मीडिया जिसको पहले तक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर माना जाता था, आज क्या सारे मीडिया संस्थान लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका में हैं? या फिर बहुत से मीडिया संस्थान अपनी स्वतंत्रता को बेचकर दलाली के चरम सुख में ही मस्त हैं? जी हाँ, आज अगर हम बात करें मीडिया की, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था, यानी जिससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के सारे क्रियाकलापों पर नजर रखे, जो समाज के निचले तबके के लोग हैं, दलित, शोषित, वंचित या जरूरतमंद, जिनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, उनकी आवाज बनकर सरकार तक उनकी मांगों को पहुंचाए, सरकार को नीतियां बनाने में मदद करे, ताकि सरकार समझ सके कि निचले तबके के लोगों की क्या जरूरतें हैं, उनकी जरूरतों के मुताबिक हमें किस तरह की नीतियां बनानी है और किस तरह की हमें अपनी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करनी है। लेकिन इन सबसे इतर आज मीडिया का एक नया स्वरूप हमारे सामने देखने को मिलता है। एक दौर वो भी था जब मीडिया ने बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए थे। 18वीं सेंचुरी की अगर बात करें तो अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन हो या फिर फ्रांसीसी क्रांति हो, इसमें मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका थी। हमारे ही देश में आजादी के समय से लेकर अब तक मीडिया ने कई बार सराहनीय काम भी किए हैं। तो वहीं इमरजेंसी के टाइम हम देख सकते हैं किस तरह से सत्ता पक्ष ने बड़े बड़े मीडिया संस्थानों की आवाजें बंद कर दी थी। तानाशाही या निरंकुश शासन में मीडिया की संकल्पना बेकार है, लेकिन भारत जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में मीडिया बढ़ चढ़कर अपना काम करता आया है। लेकिन हाल के कुछ दिनों से मीडिया अपनी इस स्वतंत्र भूमिका को भूलकर कुछ और होता जा रहा है। एक दौर वो भी था जब केवल प्रिंट मीडिया का ही बोलबाला था, और प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आज इंटरनेट की पहुंच के चलते घर घर जो सोशल मीडिया का दौर चल गया है, इस सोशल मीडिया के दौर में कुछ नेगेटिव तो कुछ पॉजिटिव बातें भी बड़ी तेजी से वायरल होती रहती हैं। मीडिया अगर वास्तव में अपने स्वभाव या अपने प्रोफेशन के हिसाब से काम करने लगे, यानी कि जो उससे वास्तव में अपेक्षा की गई थी कि ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका निभाएगा, अगर ये इस रूप में काम करने लगे तो कहीं ना कहीं करप्शन पर लगाम लगाई जा सकती है और सिस्टम में एक पारदर्शिता लाई जा सकती है। क्योंकि बहुत से दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी इलाकों की ऐसी जगह हो जहां पर शासन की पहुंच आसान नहीं हो पाती, वहां पर भी मीडिया पहुंचकर सरकार को या फिर सत्ता पक्ष को इस ओर अपनी नीतियां बनाने के लिए आकर्षित करता है। यानी कि सरकार को किस तरह की नीतियां बनानी है, लोगों को किस तरह से बेनिफिट दिया जाना है, या फिर कौन से लोग जरूरतमंद हैं या किस वर्ग विशेष के लिए विशेष प्रावधान किए जाने की जरूरत है, ये भी मीडिया के माध्यम से ही पता चल पाता है। लेकिन तब जब मीडिया ईमानदार तरीके से अपना काम कर रहा हो। करप्शन को हटाने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन आज के दौर में जो मुख्य मीडिया है, जिसकी खबरें कहीं ना कहीं र्यूमर्स या फिर जो येलो जर्नलिज्म है वहीं पर घूम फिर कर चल रही है, इससे न केवल लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए ही चुनौती पैदा हो जाती है, बल्कि निरंकुशता के उदय में भी आज का मीडिया बहुत बड़ा योगदान देने लगता है। मीडिया के द्वारा संवेदनशील मुद्दों पर बढ़ चढ़कर बोलना या बहुत ज्यादा अति कर देने से कई बार इसके नुकसान भी देखे जाते हैं। मीडिया के बिना लोकतंत्र वैसे ही है जैसे बिना चक्के की गाड़ी। यानी मीडिया की इंपोर्टेंस हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुत जरूरी है, लेकिन तब जब ये अपने असली स्वरूप में काम करे, यानी जो लोग इससे अपेक्षा करते हैं कि ये पारदर्शिता के साथ और जो लोगों के वास्तविक मुद्दे हैं उनको मुख्य मीडिया तक पहुंचाए, सत्ता पक्ष तक पहुंचाए। यदि ये इस स्वरूप में काम करता है तो मीडिया कहीं न कहीं अपनी सार्थक भूमिका निभाता है। जब जब मीडिया ईमानदारी से काम करता है तब तब न्याय पाने में भी बड़ी आसानी होती है। जैसे हम देख सकते हैं कि जो आरुषि तलवार मर्डर केस हो, चाहे फिर निर्भया रेप केस हो, या फिर दलितों के साथ शोषण के मामले हो, या फिर कहीं पर भी कोई वंचित वर्ग का व्यक्ति अगर किसी प्रभावशाली व्यक्ति के प्रभाव में आता है या फिर उसके द्वारा उसका शोषण किया जाता है, तो वहां पर भी मीडिया पहुंचकर उसको न्याय दिलाता है। पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से मीडिया अपने जमीर को बेचकर सत्ता पक्ष की चापलूसी करना, दलाली करना, इस तरह के काम कर रहा है, तो इससे जो बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं या फिर जनहित के जो मामले हैं उन पर से सरकार का ध्यान खत्म हो जाता है और सरकार की अति सराहना के चलते उसके अंदर निरंकुशता आ जाती है, जो लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। हम देख सकते हैं कि पिछले साल किस तरह से 2023 में विपक्षी गठबंधन के द्वारा 24 टीवी एंकरों का विरोध कर दिया जाता है। उनके द्वारा ये कहा जाता है कि इनके जो कार्यक्रम है शाम को 5 बजे बाद जो चलाए जाते हैं,
इन नफरत की दुकानों में जाकर हम कहीं न कहीं नफरत को बढ़ावा देने का ही काम कर रहे हैं, तो इसके बाद ये लोग इन चैनलों का बहिष्कार भी कर देते हैं। आज मीडिया अपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ वाले स्वरूप से दूर क्यों होता जा रहा है, इसके पीछे कुछ 2-3 बातें समझने की है। पहली चीज तो जो इसका बाजारीकरण हो चुका है, यानी कि बहुत ज्यादा टीआरपी बटोरने वाले मुद्दे जिनको अपने कार्यक्रम के केंद्र में रखना, और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, यानी कि जो जनहित से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना होता है, इन सब से मीडिया दूर होता जा रहा है। और इसके साथ साथ एक दूसरा जो अहम कारण है वो ये कि आज प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक बड़े बड़े जो टीवी चैनल हैं, इनके जो मालिक हैं वो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, और पूंजीपति वर्ग सत्ता पक्ष के साथ एकदम से दुश्मनी लेने से बचता है। यानी वो कहीं भी कुछ इस तरह की खबरें दिखाना पसंद नहीं करता जिसकी वजह से उसके प्रसारण में दिक्कतें आए, या जिसकी वजह से उसके कार्यक्रम में, उसके बाजार में किसी तरह का कोई नुकसान हो। तो ये सरकार के साथ जो तालमेल बनाकर रखने की कोशिश करते हैं, इस तालमेल बनाकर रखने की कोशिश में सत्ता पक्ष को निरंकुशता का मौका मिल जाता है। हालांकि सोशल मीडिया के दौर में आज खुशी की बात यह है कि इंटरनेट तक लोगों की आसान पहुंच के चलते बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जिन तक मुख्य मीडिया पहुंच ही नहीं पाता, वहां तक सोशल मीडिया के जरिए जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स होते हैं या फिर कुछ बड़े यूट्यूबर्स जो कि पहले तक कुछ इस तरह के गोदी मीडिया का ही हिस्सा हुआ करते थे, इन सब ने वहां से अपनी नौकरी छोड़ दी या फिर उस दलाली को, गुलामी को स्वीकार करना पसंद नहीं किया, और वो स्वतंत्र रूप से अपना जो वास्तविक चरित्र है, यानी कि जो पत्रकारिता वाला वास्तविक चरित्र है, उसको जिंदा रखना चाहते हैं। तो ऐसे में उन्होंने खुलकर अपनी बातें रखनी शुरू कर दी है। अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर वो अपनी बातें खुलकर रखते हैं या फिर लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करते हैं। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि जो भी प्रमुख मीडिया संस्थान है, चाहे प्रिंट मीडिया हो या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इनके द्वारा जो भी खबरें प्रसारित की जाती हैं उसको सच मानने से पहले उसके पीछे का पर्पज भी समझना होगा। क्या कहीं बाजारीकरण के दौर में अपने बाजार को चमकाने के लिए, टीआरपी बटोरने के लिए बार बार उस खबर को सनसनी फैलाने वाली खबर बनाकर या फिर ब्रेकिंग न्यूज बनाकर तो वायरल नहीं किया जा रहा है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि सत्ता पक्ष के प्रभाव में अपनी दुकानों को बचाए रखने के लिए इस तरह की खबरों को बार बार बढ़ा चढ़ाकर लोगों के नैरेटिव को, लोगों के माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश की जा रही है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि बार बार इस तरह की खबरों को दिखाकर कहीं न कहीं वो अपने वास्तविक स्वरूप जो कि अब बन चुका है, दलाली को जिंदा रखना चाहते हैं? तो इन सारे पक्षों से सोचने समझने की जरूरत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।